दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। ईरान अमरीका जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द की क़यादत जे.डी. वैंस कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर वफ्द का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द खुसूसी तवील फ़िज़ाई रूट से पाकिस्तान पहुंचा। तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गया। मुज़ाकरात को आला सतह और सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ईरान का आला सतह वफ्द जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ख़ालिफ़ाफ़ कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द में शामिल। ईरानी वफ्द का इस्तकबाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने किया। इसहाक डार ने तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का अज़्म। जंग और मुज़ाकरात का मकसद एक ही है, ईरान को एटमी हथियारों से रोकना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रजीम चेंज उनका मकसद शामिल नहीं था, ताहम वो फिर भी हो गया। ईरान को अस्करी मैदान में शिकस्त हो चुकी है। अमरीकी फौज की कार्रवाइयां बहुत शानदार रही। ईरान की सलाहियतें कमजोर हो गई। जे.डी. वैंस, स्टीव विटकॉफ मुलाकात कर रहे हैं। मामलात और पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। खलीज और अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बात करते हुए कहा, खत्ते में सूरत हाल पर पेशरफ्त जारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक लबनान को अचानक जंग बंदी डील में शामिल किया गया। CNN, ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख और सख्त फ़ोन कॉल हुई। कॉल के फ़ौरन बाद इसराइल ने लबनान के साथ बराह रास्त जंग बंदी मुज़ाकरात का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमलों में कमी पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में एक दिन में 303 अफराद मारे गए। नेतन्याहू का खदशा था कि ट्रंप खुद जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं। एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मक़दम करते हैं। मुज़ाकरात से कशीदगी में कमी और दुश्मनी के दोबारा आगाज़ को रोकने पर जोर, अफ़ाम तफ़हीम से पेशरफ्त और जामे देरपा मुआहिदा मुमकिन। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली ताउन जारी रखने और मदद में तोसी की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तकरीबन $5 अरब कर्ज और ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत में तोसी की दरख्वास्त की थी। तेल की उधार सहूलत को मज़ीद 5 साल बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान को कलील मुद्दत में अरबों डॉलर की अदायगियों के दबाव का सामना है। ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रखने के लिए इजाफी माली मदद को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के दौरे पर रवाना। दौरा 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में जारी इजलासों के लिए है। वर्ल्ड बैंक IMF इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दौरे के दौरान ह्यूस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आलमी मालियती इदारों की आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में नुमाया कमी का ऐलान। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और कई निजी कंपनियों ने किराए 25% कम कर दिए। मुज़दा ट्रकों के किरायों में भी 25% कमी कर दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने मुल्क भर में किराए 40% तक कम करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक डीजल की कीमत में कमी के बाद फैसला किया गया। मुसाफिरों और सामान की तरसील के अखराजात में फौरी रिलीफ का ऐलान किया गया। अमेरिका में 10 भारतीय शहरियों पर वीज़ा फ्रॉड के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमे इंसाफ के मुताबिक जाली डकैतियों के जरिए वीज़ा सहूलियात हासिल करने की कोशिश की। मुल्जिमान को बेबुनियाद मुतासरा तशद्दुद का निशाना। 2 मुल्जिमान रमेश भाई पटेल, कुमार पटेल पहले ही गिरफ्तार। इल्जाम साबित होने पर 5 साल कैद, $2,50,000 जुर्माने का इम्कान। केस ने वीज़ा निज़ाम के गलत इस्तेमाल पर सवालात खड़े किए। बारखान समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 4.5 और गहराई 50 किलोमीटर फी रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जोब से तकरीबन 110 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था। झटकों से लोगों में खौफ फैल गया और वो घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। टेंगो ग्रुप के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार।
पठान कॉलोनी में खुफिया मालूमात पर टारगेट ऑपरेशन किया। मुलजिमान पर 300 से 400 मोबाइल फोन्स नकदी छीनने का इल्जाम, 23 मोबाइल फोन छीनने का एतराफ। गिरोह का रुकन पुलिस एहलकार पर हमले के केस में मतलूब गिरफ्तार मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया।